पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मीट बैन को लेकर विवाद छिड़ चुका है। यहाँ पर सियासी घमासान भी चल रहा है। दरअसल बता दें कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मीट की बिक्री पर बैन और बूचर खाने बंद करने को लेकर जैसे ही आदेश सामने आया वैसे ही ये विवाद शुरू हो गया। कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने 4 अगस्त 2025 को ये आदेश जारी किया था कि 15 अगस्त को सभी मीट की और बूचर खाने की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं 6 अगस्त को इस आदेश की प्रेस मीडिया में आई, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। धीरे धीरे नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, मालेगांव और नासिक नगर निगमों ने भी यही आदेश जारी कर दिया। वहीं 10 अगस्त को एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड ने सवाल उठाया कि सरकार कौन होती है ये तय करने वाली कि लोग क्या खाएं। अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह का प्रतिबंध लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं और ऐसे भावनात्मक मुद्दों को जबरन लागू करना मुश्किल है। वहीं AIMIM असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के इसी तरह के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन है कि सरकार ये तय करे कि कोई क्या खाएगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट से आदित्य ठाकरे ने भी विरोध जताते हुए कहा कि कौन क्या खाएगा ये तय करना म्युनिसिपल कमिश्नर का काम नहीं है। उन्होंने आयुक्त को निलंबित करने की भी मांग की और कहा कि हमारे घर में नवरात्रि में भी झींगा और मछली का प्रसाद होता है, ये हमारी परंपरा है। सांसद संजय राउत ने कहा कि दाल चावल श्रीखंड पूरी खाकर युद्ध नहीं लड़ा जाता। ये कहते हुए मीट बैन को लोगों की ताकत और आजादी पर हमला बताया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने महायुति सरकार पर आरोप लगाया कि वो गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कबूतरों को दाना खिलाने और मीट बैन जैसे बेतुके मुद्दों पर विवाद खड़ा कर रही है। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने इस विवाद के बाद कहा कि ये कोई नया आदेश नहीं है। नगर निगम ने जो आदेश निकाले वो 1988 के एक सरकारी संकल्प पर आधारित है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस आदेश की जानकारी मीडिया से मिली और बाद में अधिकारियों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये पुराना नियम है जो हर साल लागू किया जाता है। फडणवीस ने कहा कि सरकार ये नहीं देखती कि कौन क्या खा रहा है, हमारे पास करने को और भी कई काम है। उन्होंने ये भी कहा कि शाकाहारी खाने वालों को लेकर कुछ नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों को वे मूर्खतापूर्ण मानते हैं। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि इस नीति की शुरुआत 1988 में कांग्रेस सरकार ने की थी और उस समय शरद पवार मुख्यमंत्री थे। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाया कि क्या वे शरद पवार से जवाब मांगेंगे। वहीं आखिरकार कब, कैसे, किस तरह से ये विवाद शुरू हुआ, चलिए जानते हैं। 4 अगस्त को कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने मीट बैन का आदेश जारी किया, तो वहीं 6 अगस्त को आदेश की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। 10 अगस्त को एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड का बयान सामने आया। उसके बाद 11 अगस्त को नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर निगमों ने आदेश जारी कर दिए कि मीट और बूचर खाने बैन हो 15 अगस्त के दिन। वहीं 12 अगस्त को मालेगांव नगर निगम का भी यही आदेश आया। 15 अगस्त को नासिक नगर निगम ने भी बैन की घोषणा की। 13 अगस्त को सीएम फडणवीस का स्पष्टीकरण और पुराने GR की बात सामने आई। इस मीट बैन को लेकर राजनीति और धार्मिक आस्था के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुल गया है। कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बता रही हैं, तो कुछ इसे पुरानी परंपरा का हिस्सा मान रहे हैं। जबकि सरकार इस आदेश को पहले से लागू पुराने GR के तहत मान रही है और नए आदेश से इनकार कर रही है। ऐसे में ये विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।